derived quantities, derived physical क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मानता हूं, मैं बात करता हूं, तो मैं कह सकता हूं भैया ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरे से मिलकर बनी है। दूसरे मतलब किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बात करती हैं, बनी हैं। तो अगर मैं बात कर लूं सबसे पहले इसमें कि कैसे डिराइव करना है उसको और किससे करना है, क्या फंडामेंटल से मुझको स्टार्ट करना है, डिराइव करना है, सॉरी मुझको क्या फंडामेंटल से डिराइव करना है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं स्पीड की, स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस, इसकी अगर यूनिट की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस को मैं जब मेजर करूंगा तो किसमें करूंगा? क्या लेंथ में करूंगा, और लेंथ की यूनिट को तो आपको पता ही है क्या होगी? मीटर। और टाइम, टाइम की यूनिट तो आपको पता ही है क्या है भैया? मीटर। तो इसकी जो यूनिट बन के आई स्पीड की, क्या बन के आई भाई साहब? मीटर पर सेकेंड। एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो जैसे की बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ये जानेंगे जब मैकेनिक्स को पढ़ेंगे भैया कि डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करेंगे तो किस में करेंगे? उसका मेजरमेंट भी हम जो है एक लेंथ में ही करेंगे, और उसकी यूनिट भी मेरी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। और मीटर के साथ टाइम की यूनिट तो आपको पता ही है सेकंड। क्या स्पीड और वेलोसिटी की क्या यूनिट सेम हमको मिलती है? मीटर पर सेकंड। अगर मैं थर्ड की बात करूं, एक्सीलरेशन नामक चिड़िया का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो क्या चेंज इन वेलोसिटी ऑलरेडी कैसी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है, और टाइम कैसी है? फंडामेंटल है। स्पीड की अगर मैंने बात की थी तो डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ में मेजर किया था तो ऑलरेडी कैसी थी? ये फंडामेंटल। और टाइम भी कैसी थी? फंडामेंटल। क्या दोनों फंडामेंटल से मिलकर स्पीड हमारा ड्राइव हुआ था? सेम वेलोसिटी। क्या डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कैसा है? फंडामेंटल। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मेजर मैं कर रहा हूं, किस में कर रहा हूं? क्या लेंथ में कर रहा हूं, और जब मैं उसको लेंथ में मेजर करूंगा तो क्या उसकी यूनिट मुझको मीटर लेना पड़ेगा, और टाइम तो आपको मालूम ही है वो तो फंडामेंटल है, तो इसकी यूनिट फंडामेंटल में क्या हो जाएगी? सॉरी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अगर मैं एक्सीलरेशन की बेटा बात करूं तो एक्सीलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको पता है कि वेलोसिटी कैसी यूनिट है? कि डिराइव्ड है, आपने डिराइव की है किससे? फंडामेंटल से। तो इसकी यूनिट कितनी है आपकी? क्या मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट कितनी है आपकी? क्या सेकंड बेटा। तो क्या इसकी यूनिट जो बन जाएगी? क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट आपको क्या मिल जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दूसरी क्वांटिटीज की बात करता हूं तो जैसे कि मैं ले लिया मोमेंटम, क्या ले लिया? मोमेंटम। मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंटम होता है m इंटू वी, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कैसी है? क्या फंडामेंटल है। वेलोसिटी कैसी है? क्या डिराइव्ड है। तो मास का क्या है? मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। और इसकी क्या? मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या इसकी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद बहुत सी ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं स्पेस के अंदर। हम जब लेक्चर में डिटेल में जाएंगे तो इसको अपन लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे, और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से सभी क्वांटिटीज को डिराइव कराएंगे। अब बात आती है, मैं नई बात करता हूं मेजरमेंट की। मैं बात करता हूं किसकी? मेजरमेंट की। मेजरमेंट,
मेजरमेंट क्या है भैया? ठीक है कि भैया किसी अगर मुझे कपड़े को नापना है तो क्या करना है कि मुझको तो एक तो यूनिट चाहिए और उसको मीजर करना है। तो मेजरमेंट के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें जरूरत पड़ेगी एन इंटू यू। किसकी जरूरत पड़ेगी? एन इंटू यू। एन क्या है? एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज द यूनिट। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल को ले लेता हूं, मैं बाजार गया, मैंने 5 किलोग्राम क्या ले ली? भिंडी ले ली। ठीक है, ओके, 5 किलोग्राम भिंडी। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं बोलते ना बाजार में जाने का भैया मुझको 5 भिंडी दे दो, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। तो आपको मेजरमेंट कुछ चाहिए, वो मेजर किस में करेगा? ऐसा तो नहीं उसने ढाया 5 भिंडी आपको दे दिया और आपका काम हो गया, नहीं। आपको बल्क क्वांटिटी चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए, तो आपने 5 किलोग्राम भिंडी। ठीक है, अब 5 किलोग्राम आपको भिंडी तो उसको देगा, लेकिन मेजर किस में करेगा बेटा? क्या यूनिट लेना पड़ेगा उसको, साथ ही साथ क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेना पड़ेगा और साथ ही साथ इसको क्या एक यूनिट लेनी पड़ेगी? बोलो, क्या इसको यूनिट लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? ठीक है, यहाँ अब थोड़ा सा और इसमें मेजरमेंट में जाएंगे एन और यू के केस में। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ और समझ लेता हूँ एन यू को थोड़ा। जैसे मैंने कहा 500 किलोग्राम, ठीक है, एन यू, क्या ये एन और यू है? क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 500 और यूनिट क्या किलोग्राम है आपकी? ठीक, इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? क्या मैं लिख सकता हूं 500 या 5 लाख ग्राम लिख सकता हूं मैं? बोलो, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम से, किस में कर दिया? ग्राम में। तो देखो, क्या यहां पर मेरी जो यूनिट थी क्या वो बड़ी थी? कंपेयर इससे करना है, क्या यूनिट बड़ी थी? क्या न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी मेरी? यहां देखो कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई और क्या यूनिट छोटी हो गई। इसका मतलब आपस में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो क्या यूनिट छोटी हो रही है? तो क्या मैं कह सकता हूं एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू? बोलो हाँ भाई, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या यूनिट आपकी छोटी हो रही है? ठीक है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं एन यू बराबर कांस्टेंट? तो क्या मैं यहां से फिर से कह सकता हूं n1 u1 बराबर n2 एंड u2? ये आपका एक डेरिवेशन मिल गया आपको। इसके ऊपर से हम सीखेंगे कि यूनिट को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार से क्या सीखेंगे कि यूनिट को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से सीखेंगे। ठीक है, यहाँ n1 क्या है? n1 इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू n1। मैंने एक जो फॉर्मूला यहाँ बताया n1 u1 इज इक्वल टू n2 एंड u2। ठीक है, n1 यहाँ पर क्या है? n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, n2 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम, u1 इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, u2 इज इक्वल टू यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा और मैं देखूंगा कि मैं अपनी यूनिट्स को किस प्रकार से कन्वर्ट करता हूं। अब मैं इस चैप्टर को यहां स्किप करता हूं। इसके बाद जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे काफी डीप में जाएंगे। आपकी अभी यूनिट्स हुई हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। डायमेंशन को मैं आगे बताऊंगा जब मैं इसको डीप में जाऊंगा। और स्किप करने के बाद मैं नया चैप्टर शुरू करता हूं, नाम उसका होगा वेक्टर्स। क्या नाम होगा? वेक्टर्स।